आज के इस वीडियो में हम थोड़े बहुत बेसिक से क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए आज का हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM, लेक्चर नंबर 4 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वो इक्वेशन आया था उसको मैं लिख के दिखाता हूं। हमारा फाइनल आया था एफ नेट, जो नेट फोर्स लग रहा था वो किसके इक्वल था, m dv/dt प्लस v dm/dt। यही तो आया था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके। अब देखो, अब जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर ब्लॉक को लेके चलेंगे, या फिर हम लोग उसके अंदर पुली को लेके चलेंगे, या फिर हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन होगा, तो उन सबके अंदर मास कांस्टेंट है। मतलब अगर कोई भी ब्लॉक है, सपोज मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो इसका मास चेंज हो रहा है नहीं ना। तो जब तक मास नहीं चेंज होगा हम क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जीरो हो गया हमारा। बताओ, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया। हमारे पास क्या बचा, नेट फोर्स जो आ गया एफ नेट इज इक्वल टू m dv/dt। dv/dt होता है एक्सेलरेशन, आप सभी को पता है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, एफ नेट इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास आ गया नेट फोर्स। हम ऐसे ही निकालेंगे, अगर किसी भी ब्लॉक पे मान लो फोर्स लग रहा है तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्यों होगा, क्योंकि इसका मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है। जब तक मास चेंज नहीं हो रहा है हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और जब हम लोग ऐसे केस करेंगे जिसके अंदर मास का चेंज होगा, हम लोग जब रॉकेट वाला केस करेंगे जिसके अंदर रॉकेट का क्या होता है, एक मास होगा लेकिन इसके पास फ्यूल भी है और उस फ्यूल का भी मास होगा, और जैसे ही रॉकेट ऊपर जाएगा इसका फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न होगा तो फ्यूल का वेट धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, फ्यूल का मास कम होगा और उसका नेट मास कम होगा। इसका मतलब मास में चेंज हो रहा है, तब हम लोग ये पूरा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ब्लॉक वाले में मास कांस्टेंट है, इसीलिए भैया ने बताया है कि हमें एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए का यूज करना है। चलिए, आपको समझ में आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स प्यारे प्यारे, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर दूं सब, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है आज के इस लेक्चर में एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। गॉट इट? चलो मैं रफ कर रहा हूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, फालतू की चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आती है तो आपके साइंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, एक हमने ब्लॉक रख दिया कुछ इस तरीके से, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और ये सरफेस स्मूथ है। इसके ऊपर मैंने कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया। तो बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, फाइंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम आता है, कहीं भी फोर्स लगता है ब्लॉक पे, आपको एफबीडी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारे पास मास हो गया, नीचे क्या लग रहा है, इसके नीचे ऐसे वेट फोर्स लग रहा होगा विच इज इक्वल टू m इंटू जी। दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा कुछ इस तरीके से, विच इज इक्वल टू n, ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, कुछ इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा फोर्स हो गया। तो एफबीडी कैसा बनेगा, नीचे लग गया वेट फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, और ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अगर किसी भी ब्लॉक पे आप फोर्स लगाओगे तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इसके पास। बताओ, यही हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखूं, मतलब एफ नेट इज इक्वल्स टू m इंटू ए हमारा आया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब x डायरेक्शन के फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, x डायरेक्शन में कितने फोर्स है, एक ही फोर्स है, विच इज इक्वल टू f, ठीक है। तो f नेट क्या आएगा, f आएगा हमारा, ठीक है, ओके। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारा स्मॉल m है, लिख दिया। एक्सेलरेशन हमें निकालना है विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ax है। तो यहाँ से ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, फोर्स अपॉन मास, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया,
ओके और एक और यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। आपको पता है कि मोशन इस ब्लॉक का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है ना, भले ही फोर्स है इसके पास, वो बैलेंस फोर्स है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन क्या आ सकता है? सेकंड इक्वेशन आ जाएगा N इज इक्वल्स टू mg। इस वाले FBD से हमारे पास एक और इक्वेशन आएगा विच इज इक्वल्स टू N, नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल होगा। तो ही तो ब्लॉक वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा और वेट कम हो जाएगा तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, है ना। इसका मतलब बैलेंस है। बैलेंस इसका मतलब वर्टिकल मोशन नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, F नेट x डायरेक्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन की इक्वल होता है। जब मोशन वर्टिकल होगा तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग F नेट y डायरेक्शन में लेंगे और एक्सेलरेशन में हमारा y डायरेक्शन में होगा। तो वहां पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करना होगा। बस आप इतना समझो कि F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस थे उनको बैलेंस करके मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल किया तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया विच इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। आई होप आपको ये सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलिए इसको रफ करो। ओके कोई भी क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपको FBD बनाना है, उसको एनालाइज करना है कैसे कैसे ब्लॉक मूव करेगा, है ना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का, सरफेस स्मूथ है। ओके इसके ऊपर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा है फोर्स। हमें बताना है इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, एक्सेलरेशन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि फोर्स एक थीटा एंगल पे लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या मैं यहीं पे बना सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा F cos थीटा, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा F sin थीटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको FBD बनाना है। देखो मैं यहाँ पे FBD बना देता हूँ। नीचे क्या लग रहा होगा, देखो नीचे क्या लगेगा, वेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू m इंटू जी। नीचे हमने वेट फोर्स बना दिया जी, ठीक है। ओके ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, बना दिया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास दो कंपोनेंट आए थे, F cos थीटा और F sin थीटा। F sin थीटा कहाँ है, ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में F sin थीटा भी है और इस डायरेक्शन में F cos थीटा है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। ऊपर के फोर्सेस बैलेंस है इसलिए वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। मतलब ऊपर के दोनों फोर्स बैलेंस है, लेकिन हमें निकालना है एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। तो अगेन हम यूज करेंगे F नेट x डायरेक्शन में m इंटू ax। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। F नेट h डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, F cos थीटा, एक ही फोर्स है। यहाँ पे लिख सकता हूँ F cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू F cos थीटा डिवाइड बाई m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अगर कोई भी फोर्स ब्लॉक को थीटा एंगल पे ऐसे खींच रहा है ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, F cos थीटा डिवाइड बाई m। ये ऊपर वाले फोर्सेस को अगर आप बैलेंस करते हो तो एक और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाले फोर्स क्या है, n प्लस F sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। हमें एक्सेलरेशन निकालना था, हमने निकाल दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, F cos थीटा डिवाइड बाई m। एक और इक्वेशन आया, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा, n प्लस F sin थीटा इक्वल्स टू mg। आई होप आपको ये वाला भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके आगे बढ़े, चलिए फाइन। धीरे धीरे आगे जाएंगे ना तो आपको मजा आते जाएगा, मतलब एकदम खेल खेल लगेगा ये सारी चीज़ें। बस बेसिक से समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हो हवे में आ जाओगे फिर दिक्कत आ जाएगी। आपको बेसिक सॉल्व करना है, मानता हूँ आपको आता है फिर भी सॉल्व करो। हो सकता है 2 बार सॉल्व करने से कुछ कुछ नई चीज़ें समझ में आ जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन बेसिक ही नहीं रहेगा, सिर्फ फार्मूले याद कर लोगे तो कैसे होगा, नहीं चलेगा ना काम। तो बेसिक के साथ पढ़िए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, अगेन एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m है, स्मूथ सरफेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं दोनों साइड एक एक फोर्स देता हूँ, एक F1 इधर दे देता हूँ और एक F2 इधर दे देता हूँ।
अब आपको समझ में आएगा कि एफ नेट इक्वल्स टू भैया मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हो बार बार, वो आपको दिखेगा इस एग्जांपल में, ठीक है। तो एक फोर्स कहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है इस ब्लॉक पे, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो भैया आप ये भी तो बताओ कि कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ही तो हम बताएंगे, हम छोटे बच्चे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है, उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो भैया ने बोला कि बच्चे बहुत स्मार्ट है, चलिए ठीक है दे देते। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 फोर्स बड़ा है F2 से। अब बताइए एक्सेलरेशन कहाँ होगा, तो भैया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन F1 के फोर्स में होगा, मतलब F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो भैया ने पूछा एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, तो चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। ओके चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए बनाए इसका। देखो यहाँ पे ये स्मॉल m मास हो गया, नीचे क्या लग रहा होगा, वेट फोर्स लग रहा होगा। ओके इस डायरेक्शन में F1 है, लो जी बना दिया F1। इस डायरेक्शन में F2 है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बताओ। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, F1 के फोर्स में, इधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगाऊंगा। तो देखो क्या लिख सकते हैं, F नेट x डायरेक्शन इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन x डायरेक्शन, ये यूज कर सकते हैं हम लोग, बताइए, ठीक है। तो F नेट आप x डायरेक्शन में देखोगे तो दो फोर्स है, F1 भी है और F2 भी है, दोनों फोर्स है आपके पास। लेकिन नेट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, कौन सा बड़ा है, F1 बड़ा है, F1 माइनस F2 क्या होगा, नेट फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो क्या लिख सकता हूँ, F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ब्लॉक का, स्मॉल m, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 माइनस F2 डिवाइड बाई स्मॉल m। ये हमने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी। अब आप समझ रहे हो कि F नेट का वैल्यू क्या हुआ, F नेट का मतलब क्या हुआ, F नेट का मतलब हुआ है नेट फोर्स निकालना है। उस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, भले ही उसमें 3-4 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स कितना है वो निकाल के रखना है, फिर वहां से हम लोग सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लो इसको, फिर मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर हमें नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के अंदर दो ब्लॉक रखे हैं कुछ इस तरीके से। एक ब्लॉक का मास है स्मॉल m1, एक ब्लॉक का मास है स्मॉल m2। सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और इन ब्लॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है कैपिटल F। हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना होगा फोर्स लगाने के बाद, मतलब कांटेक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये सब आप जानते हैं कि अगर दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट आ रहा है तो उन कांटेक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होता है, मतलब M1 और M2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा या फिर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। दोनों का कॉन्टैक्ट एक दूसरे से मिला है, टच है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एफबीडी बनाना है, ठीक है। तो चलिए दोनों ब्लॉक का अलग अलग एफबीडी बनाते हैं। पहले M1 ब्लॉक का बनाते हैं, M1 ब्लॉक का, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे सबसे पहले M1 ब्लॉक ये वाला है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कैपिटल F, ठीक है। दोनों का कांटेक्ट है तो बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज इक्वल्स टू कैपिटल N, ठीक है। ऊपर में इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज इक्वल्स टू N1 मान लेता हूँ, और नीचे में इसका वेट फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू M1 इंटू G, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ये बीच वाला है, इन दोनों के बीच में लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एफबीडी M1 का। M2 का बना ले, अब M2 का एफबीडी यहाँ बनाते हैं। ओके चलो, तो M2 ब्लॉक ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर देखो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एन दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों का एक ही साथ कांटेक्ट है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। एन इधर भी होगा तो एन इधर भी होगा, कोई भी कांटेक्ट उठा लो, दोनों में नॉर्मल रिएक्शन सेम होंगे, ठीक है। ओके यहाँ एन है तो यहाँ भी एन होगा, ठीक है। इसके पास नीचे वेट फोर्स होगा M2 इंटू जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका विच इज इक्वल्स टू N2। हमें क्या निकालना है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो F नेट इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी इक्वेशन के हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। F नेट
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना पूरे दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान के चलते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा पूरा सिस्टम, ये एक ही मास है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ नेट, मतलब ये पूरे सिस्टम में फोर्स कैपिटल एफ है जो कि ये पूरे सिस्टम में अप्लाइड हो रहा है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है विच इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ, तो एफ लिख सकता हूँ एफ नेट के जगह पे एफ इज इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, पर यहाँ पे मास पूरा सिस्टम हमने लिया है तो दोनों का मास लोगे आप, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 जो भी सिस्टम आप यहाँ पर कंसिडर करोगे उसका टोटल मास यहाँ पे लिखोगे इंटू एक्सेलरेशन a इंटू एक्स। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। कोई भी दिक्कत है बताओ? कुछ नहीं किया है, हमने दोनों ब्लॉक को सिस्टम कंसिडर किया, उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया और उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल दिया। ये सारे स्टेप्स हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में भी कवर किया था। सिंपली हमने एफ नेट इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन लगा के वहां से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल दिया। ठीक है, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसके अंदर दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और आपको एक्सेलरेशन निकालना हो या फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना इस तरीके से, फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप क्या होगा, अच्छे से सुनना, अगर यहाँ पे 3 ब्लॉक भी होगा ना तो उसके लिए भी यही चीज होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पीछे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, वो सबसे आसान होगा क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप इजीली निकाल दोगे। अगर यहाँ पर निकालोगे यहाँ से भी निकल जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एफ भी आ जाएगा एन भी आ जाएगा, आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बाकी ये तुरंत हो जाएगा। इसीलिए लास्ट ब्लॉक पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकाल देना है, वही क्या होगा इसके साथ सेम होगा। अगर 3 ब्लॉक होते तो उनके पास 2 नॉर्मल रिएक्शन होते, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो नॉर्मल रिएक्शन एक ही है, तो लास्ट वाले ब्लॉक पे आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे और वही क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, फोर्स अपॉन m1 प्लस m2, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और बाकी सारी चीजों को मैं रफ कर दूंगा, f अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। ओके, इसको मैं रफ कर दूं, चलिए अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। ओके, नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि लास्ट ब्लॉक पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स है, यहाँ पे 2 फोर्सेस है तो आपको दिक्कत होगी, लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे, देखो कैसे, यहाँ पर भी लगाओगे एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी तो लगेगा। मैं अब एक ब्लॉक पे लगा रहा हूँ, सिर्फ इसके ऊपर लगा रहा हूँ, आप हर एक ब्लॉक पे लगा सकते हो ये, ठीक है, उसके नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन तो दोनों का क्या होगा, ए ही होगा, वो हमने निकाल दिया, क्या आया, एफ अपन m1 प्लस m2। तो इस इक्वेशन में जब आप एफ नेट निकालोगे ब्लॉक m2 के ऊपर, तो एफ नेट मतलब x डायरेक्शन में कितने फोर्सेस के पास, सिर्फ एक है, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल N, जो कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है, m2 है, इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया है, क्या आया, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों पे एक ही फोर्स लग रहा है F, तो क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पे लिख दूँ F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल F, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब आप बोलोगे कि भैया आपने यहाँ से क्यों निकाला, यहाँ से क्यों नहीं निकाला, यहाँ से निकाल लो, F माइनस, देखो यहाँ से निकालना है तो क्या इक्वेशन बनेगा, F माइनस n इज इक्वल्स टू m1 इंटू ax। एक्सेलरेशन है आपके पास, ax की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप सिंपली यहाँ पे रख के इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, यहाँ से भी निकालोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आप ये वाली इक्वेशन के हेल्प से भी नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से आसानी पड़ेगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लिया, मैं रफ करूँ, चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज यहाँ पे 2 ब्लॉक रखें, एक 1 kg का और एक 2 kg का, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कैपिटल F, इसका एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1 kg का है और ये 2 kg का है, स्मूथ सरफेस है। हमको ये बताना है कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, एफ नेट इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यही था। मैंने ये दोनों मास को एक सिस्टम कंसिडर किया, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कैपिटल F, ठीक है। तो कैपिटल F, एफ नेट मतलब F एक ही फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब हमने पूरा सिस्टम को, दोनों ब्लॉक को सिस्टम माना है तो दोनों का मास लोगे, मतलब 1 kg प्लस 2 kg को ऐड करोगे, इंटू एक्सेलरेशन करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। ये 3 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 न्यूटन।
इस ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, रिवर्स पूछ देगा आपसे, कोई दिक्कत होगा आप रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हो। एक्सेलरेशन दिया तो फोर्स निकाल लो, फोर्स दिया तो एक्सेलरेशन निकाल लो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M3, एक ब्लॉक रखा हुआ है M2, एक ब्लॉक रखा हुआ है M1। स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फोर्स लग रहा है F। आपको इसके बीच के नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दो होंगे, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। तो दो नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं और इनका एक्सेलरेशन निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चलिए सबसे पहला काम कि ये जो फोर्स है इसके हम दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं। एक क्या होगा F cos थीटा, थीटा के साथ और थीटा के 90 डिग्री F sin थीटा। ओके, अब इसके एफबीडी बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एफबीडी बनाता हूँ। सबसे पहले M3 का बनाता हूँ। M3 का एफबीडी नीचे क्या लग रहा होगा, वेट फोर्स M3 इंटू जी। बताओ, इसके ऊपर एक कंपोनेंट F cos थीटा का लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे क्या लग रहा होगा, F cos थीटा लग रहा होगा। बताओ, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन सपोज मान लो N1 होगा हमारा, मान लेता हूँ N1 है। ठीक है, और ऊपर में जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा इस ब्लॉक की वजह से ऊपर, वो हो गया N डैश सपोज। ठीक है, ये हमारे पास M3 का एफबीडी आ गया। ठीक है, ओके, चलो फाइन। चलो अब M2 का एफबीडी बनाते हैं। M2 का एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या लग रहा होगा, वेट फोर्स M2 इंटू जी, ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लो N डबल डैश। ठीक है, और इसके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन इसका होगा और एक इसका होगा। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन किया था N1, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ N1। ठीक है, इनके बीच में लग रहा होगा, और यहाँ पे एक नया नॉर्मल रिएक्शन होगा विच इज इक्वल टू N2। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एफबीडी हो गया M2 का। यहाँ पे हम लोग M1 का एफबीडी बना लेते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा, M1 इंटू जी। ओके, अब देखो M1 है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके पास इधर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या थी, N2 थी। तो ये हमने N2 बना दिया। ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन खुद का होगा N3 टाइम्स डैश। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एफबीडी बनाया। हमें एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2 निकालना है जो कि इन ब्लॉक के बीच में लग रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा ब्लॉक, ये पूरे तीनों ब्लॉक को सिस्टम में कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, और इनके ऊपर लगाता हूँ फॉर्मूला F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, लगा सकता हूँ। अब ये पूरा सिस्टम है, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया मैंने, सिस्टम बना दिया। तो इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ F cos थीटा लग रहा है। तो F नेट में F cos थीटा सिर्फ होगा इस डायरेक्शन में, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब पूरे सिस्टम का मास, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ओके, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन होगा इसका, यहाँ पर भी होगा A और इस पे भी होगा A, तीनों पे सेम होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले एग्जांपल में कि जब भी ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो लास्ट वाले ब्लॉक से स्टार्ट करो। मतलब मैं M1 से स्टार्ट करूंगा, इस वाले ब्लॉक से, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ये निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो सीक्वेंस में काम करना है, पीछे से आना है आपको। ठीक है, तो चलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक करके और N1 और N2 की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, F cos थीटा, F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ओके, इसको रफ कर दूं, फाइन। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लास्ट वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, N2 की वैल्यू निकालेंगे। अगेन यूज करूंगा F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं एक ब्लॉक पे यूज कर रहा हूँ, M1 पे यूज कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो F नेट, इसके पास एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स है N2 लिख दूं विच इज इक्वल टू M इंटू A। मास कितना इस ब्लॉक का, लास्ट वाले ब्लॉक का M1 है, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत, N2 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला यहाँ पे रखा, इस ब्लॉक पे लगाया और वहाँ से हमने N2 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड वाले M2 पे आएंगे और हम यहाँ से N1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई M1 F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हमारे पास क्या आ गया, N2 की वैल्यू आ गई, यहाँ वाला N2। अब N1 निकालेंगे, इसको रफ करता हूँ, फिर N1 निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, अब हम लोग M2 ब्लॉक के ऊपर ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, हम लोग इसके एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स निकालेंगे। तो आपको पता है कि इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में F cos थीटा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब N1 फोर्स, इस डायरेक्शन वाले फोर्स क्या होंगे, बड़े होंगे, मतलब N1 बड़ा है, तो नेट कैसे हो जाएगा, N1 माइनस N2 लिख सकता हूँ, बताइए ऐसा मैंने क्यों लिखा उसको समझो थोड़ा। F cos थीटा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो सारे फोर्स इस डायरेक्शन वाले बड़े हैं तो ही तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर आप एक एक पॉइंट पे चेक करोगे तो इस डायरेक्शन वाले सारे फोर्स बड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको F नेट निकालना है इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, N1 माइनस N2, क्योंकि N1 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए मैंने N1 माइनस N2 लिखा है। N1 माइनस N2 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है M2 पे लगा रहे हैं, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाला था F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं है। अब यहाँ से मैं N1 निकालना है तो N1 इज इक्वल टू N2 को वहाँ ले जाता हूँ, N2 प्लस M2 F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। N2 की वैल्यू हमने निकाली थी, रखिए यहाँ पे, रख दें। N1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो, यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, M1 F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, M2 F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, ऊपर क्या आएगा देखो, M1 F cos थीटा प्लस M2 F cos थीटा। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारा N1 का वैल्यू आ रहा है, ओके। इसके अंदर हम F cos थीटा को कॉमन ले लेंगे ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से फाइनल N1 की वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 ब्रैकेट में F cos थीटा कॉमन ले लिया डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये सारे स्टेप्स है आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, ये सारे स्टेप्स है आपको फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आपको पहले एफबीडी बनाना है और उसके बाद देखना है फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, तो कौन कौन से फोर्स बड़े हैं, कौन कौन से फोर्स छोटे हैं। उसके बाद नेट फोर्स निकाल के मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल करना है और वहां से आप नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़े ही आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, नोट कर लो, यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल दी है हमने और N2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये आई थी M1 F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। वैसे ही हमारा N1 की वैल्यू आ गई M1 प्लस M2 F cos थीटा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, आपको समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल। इसके अंदर यही चीज याद रखो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद लास्ट वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन का, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 3 kg वाले का सबसे पहले एफबीडी बनाता हूँ, 3 kg वाले ब्लॉक का, तो नीचे में क्या लग रहा है इसका वेट फोर्स 3G, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो 3 kg वाले पे नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूँ कि N है और फोर्स तो इस डायरेक्शन में है ही ऑलरेडी 20 न्यूटन, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये हमने एफबीडी बना दिया 3 kg ब्लॉक का। अब 2 kg वाले ब्लॉक का बनाते हैं एफबीडी। नीचे में वेट फोर्स 2G, ऊपर में क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन मान लेता हूँ M2 लग रहा है, और इसके ऊपर भी इस कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, विच इज इक्वल्स टू N। दोनों सेम होंगे क्योंकि एक ही कॉन्टैक्ट है ना, तो N और N इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं। तो हमें N की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस N की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ पूरा ये दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर आप फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो फॉर्मूला क्या है, F नेट
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में है इसलिए एक्स, ठीक है। एफ नेट एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, सिर्फ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन इज इक्वल टू मास, दोनों का मास हम ऐड करेंगे 3 + 2 kg इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20 / 3 + 2 5 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करोगे तो 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है कॉन्टैक्ट के बीच में, तो जहां भी फोर्स लग रहा है उसके पीछे वाले ब्लॉक पे आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे, मतलब 2 kg वाले पे इस पे निकालना। देखो इसके ऊपर एक ही फोर्स है, आप ये भी समझ सकते हो कि जिस भी ब्लॉक के एबिलिटी पे सबसे कम फोर्सेस है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन निकालो, वहां पे वेरिएबल कम मिलेंगे तो आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पे एक ही फोर्स है n, नॉर्मल रिएक्शन एक ही है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो F - n इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। तो मैं आपको इन दोनों तरीकों से निकाल के दिखाता हूँ, ओके। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाते हैं F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। ब्लॉक 2 kg के ऊपर F नेट एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स है, एक ही है नॉर्मल रिएक्शन, n लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया 8 न्यूटन। तो हमने इस ब्लॉक के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाया F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें क्या मिला नॉर्मल रिएक्शन 8 न्यूटन। अब हम लोग यही वाली चीज इसके ऊपर लगा के भी देख लेते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। ये देखो 2 स्टेप में आ गया, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बस आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। F नेट मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या लिख सकता हूँ 20 - n इज इक्वल्स टू मास, मास कितना इसका 3 kg है, देखो यहाँ पे 3 kg है, 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो n को इधर ले जाता हूँ और 3 × 4 को इधर ले आता हूँ, मतलब 20 - 3 × 4 हो गए 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 न्यूटन, 20 - 12 इज 8 न्यूटन। यहाँ से भी आंसर आ गया, यहाँ से भी आंसर आ गया। फर्क क्या है, देखो 1 2 3, एक स्टेप ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे 2 स्टेप में आंसर आ गया, बस यही फर्क है, ठीक है। 8 न्यूटन हमारा क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिए, ओके। अब मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, इसको समझते हैं। इसके अंदर सपोज मान लो कि सरफेस पे 2 ब्लॉक कुछ इस तरीके से रखे हुए, अब एक साथ नहीं, थोड़ा दूर दूर स्प्रिंग से अटैच है, ये बीच में स्प्रिंग है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कैपिटल F, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ओके। हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन, इस बार नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इस बार टेंशन, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है ना, इस बार स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में क्या होता है टेंशन होता है, क्या होता है टेंशन होता है। तो हमें टेंशन निकालना है, टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन। तो चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते थे हम लोग, एक्सेलरेशन के लिए F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करते थे, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें वापस ये पूरे दोनों ब्लॉक को सिस्टम कंसिडर करना है और इसके हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है, F नेट F है इज इक्वल्स टू मास, ये दोनों ब्लॉक हमारा सिस्टम में है, तो मास क्या होगा, दोनों का ऐड होगा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, नेट मास निकालना है, मतलब m1 + m2 यहाँ पे लिखोगे इंटू एक्सेलरेशन, यही करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई F/m1 + m2, ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमें टेंशन निकालना है, तो जैसे नॉर्मल रिएक्शन में क्या करते थे कि जहाँ पे वेरिएबल कम है, जिस भी ब्लॉक के एफबीडी के अंदर वेरिएबल कम है, वहाँ पे हम ये वाला इक्वेशन अप्लाई करके वहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते थे। यहाँ पर भी वही करना है, बस यहाँ पे टेंशन आपका निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 फोर्स है, F और टेंशन, यहाँ पे एक ही फोर्स है, तो इसका एफबीडी बना के हम वहाँ से टेंशन निकालेंगे। तो M2 ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये M2 ब्लॉक हो गया, नीचे इसका वेट फोर्स होगा M2 × G, ठीक है। कॉन्टैक्ट है, ये सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर में, विच इज इक्वल्स टू मान लेता हूँ N, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ओके। तो हमारे पास एफबीडी रेडी है। अब इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F नेट एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, सिर्फ टेंशन है, तो टेंशन इज इक्वल्स टू मास, मास कितना है m2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी F/m1 + m2, F/m1 + m2, ये हमारे पास टेंशन भी आ गया। तो टेंशन भी निकाल दिया हमने और एक्सेलरेशन भी निकाल दिया, ठीक है। इसको भी नोट कर लो आप, ओके। आपने नोट कर लिया, मैं रफ करूं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हमारे लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचने के लिए आपको ये मजबूर करेगा। चलिए, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर, F, कैपिटल F लग रहा है, इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच किया है कुछ इस तरीके से, और इसके साथ एक और ब्लॉक अटैच है कुछ इस तरीके से। ऊपर वाले का मास है 4 kg, नीचे वाले का मास है 2 kg, और फोर्स की वैल्यू है 120 न्यूटन। हमको बताना है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू, और एक्सेलरेशन कितना होगा। हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है इस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। ओके, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन से पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन ही निकाल रहे हैं सारे एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको दोनों ब्लॉक को सिस्टम कंसिडर करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। हमने मान लिया ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक ही ब्लॉक है, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। ओके, अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हो ना, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ना, वो यही है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, सपोज मान लो कि ये सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक को रख दिया। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, जो मैं लगा रहा हूँ वही फोर्स है। लेकिन अगर ये वर्टिकली मोशन कर रहा है तो क्या इसका वेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? ये चीज़ आप सोच सकते हो क्या? अगर एक मैं स्ट्रिंग में ऐसे ब्लॉक को बांध के खींचूंगा तो मेरा फोर्स तो ऊपर है ही, नीचे में एक और फोर्स इसको खींच रहा होगा, इसका वेट फोर्स। तो यहाँ पे यही चीज़ सोचना था कि यहाँ पे वेट फोर्स इसका लग रहा होगा 4G, इसका लग रहा होगा 2G। ये चीज़ आपको यहाँ पे सोचनी थी कि भैया ऊपर में अगर मोशन कर रहा है पूरा सिस्टम, फोर्स लगा रहे हो 120 न्यूटन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी इसका वेट फोर्स भी होगा, उसको माइनस करेंगे तब जाके हमें नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक्सेलरेशन निकालना सबसे पहले, तो F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकता हूँ। इस बार y डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए y का लेके चलेंगे। ये दोनों ब्लॉक को मैंने सिस्टम कंसिडर किया है, तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है और नेट फोर्स कितना होगा। मोशन मेरा ऊपर हो रहा है, मतलब बड़ा फोर्स क्या है 120 माइनस नीचे कितने फोर्स है 2G और 4G, मतलब 6G माइनस करोगे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितने हैं 4 kg प्लस 2 kg इज 6 kg। नेट मास निकालोगे क्योंकि पूरा सिस्टम हमने लिया है, इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमें निकालना है, ठीक है। ओके, 6G, G क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 60 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 10 इज 60 लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आएगा आंसर 6AY, 120 माइनस 60 इज 60, इसलिए एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज व्हाट 60 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया y डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकालोगे। इंपॉर्टेंट क्या था, वेट फोर्स भी यहाँ पे होगा इस सिस्टम के अंदर, ये चीज आपको सोच के चलनी है। जब भी वर्टिकल मोशन होगा इस तरीके से ब्लॉक का अंडर ग्रेविटी, तो आपको वहां पर वेट फोर्स भी कंसिडर करना है जब आप F नेट निकालोगे, तो ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, अब हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो कहाँ पर फोर्स कम है, अगर आप FPD बनाओगे तो इस वाले पे फोर्स कम है, मतलब यहाँ पे एक वेट फोर्स है और ऊपर टेंशन है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर फोर्स है, नीचे वेट फोर्स है और टेंशन भी है, तीन फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर, इसके ऊपर 2 ही फोर्स है। तो इसका एफबीडी बनाएंगे हम। देखो 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ये हमारा हो गया 2 kg। नीचे वेट फोर्स होगा इसका 2G, ऊपर में टेंशन है, ठीक है, ऊपर में टेंशन है और मोशन ऊपर हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी ऊपर ही है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन बनाएंगे हम लोग और उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको रफ करता हूं और यहां से हम लोग टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। रफ कर दूं, ओके। अब देखो ये वाला इक्वेशन मैं इस वाले ब्लॉक पे अप्लाई करूंगा, 2 kg वाले ब्लॉक पे ये वाला इक्वेशन मैं अप्लाई करूंगा। देखो यहां से आंसर क्या आएगा, F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F नेट, अब देखो मोशन ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब T बड़ा है, तो F नेट क्या हो जाएगा T माइनस 2G इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 kg है, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे रख दूं। 2G क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इज 20, ओके। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, जब उधर जाएगा 20 प्लस 20, तो टेंशन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो हमने टेंशन भी निकाल दिया है और एक्सेलरेशन भी निकाल दिया है। तो आज का ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, बहुत बेसिक भैया ने कवर किया है।
अब हम लोग आगे जाएंगे तो पुली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, छोटा सा ट्रिक लगा के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व करेंगे। देखो जेई मेंस और जेई एडवांस जो है ना, इसके अंदर यही देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं रहेंगे, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भैया के साथ बने रहो। आज का ये लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 एनएलएम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट आएगा लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर पुली के कुछ कंसेप्ट कवर करेंगे, और इस तरीके से आगे चलते चलते हम लोग पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पूरा 11th पहले खत्म करना, उसके बाद 12th स्टार्ट करूंगा। तो पूरा प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप क्लास 11th में हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। और आपके जितने भी डाउट आते हैं ना, नीचे आप कमेंट कर दिया करो। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग से एक ग्रुप बना देता हूँ जहाँ पर हम लोग डाउट सॉल्व किया करेंगे। पर फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय, जाइए अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय।